नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर विजिलेंस ने अब कौन सा नया खुलासा किया जिसके कारण आप में हड़कंप मच गया है और जो दिग्गज नेता हैं और पार्टी के अगुआ हैं उनके होश पाख्ता हो गए हैं। वह इसलिए चूंकि पहला खुलासा तो शीश महल से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जो खुलासा है यह भी शीश महल से कम नहीं है। यही कारण है कि भूचाल आया हुआ है। और एक सवाल और भी जुड़ा है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी और वो दिल्ली के शराब घोटाले से संबंध रखता है, जिसमें हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि आखिर ईडी को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा था। तो जो ईडी सुप्रीम कोर्ट गई तो उसका हासिल क्या रहा, क्या हुआ राघव मटुंगा वाले केस का। इन दो प्रश्नों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उस पर आने से पहले दो और घटनाक्रम हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार से ही जुड़े हुए हैं, उस पर एक बार की चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। एक तो मसला अध्यादेश से जुड़ा हुआ है। इस अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी जुटी हुई है और उसके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कराना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर विजिलेंस उनको नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि रोज नए घपले और घोटाले खुलेंगे। अब ऐसा ना हो उसके लिए जरूरी है कि इस अध्यादेश को पास ना होने दिया जाए राज्यसभा में। यह जब पास नहीं होगा तभी जो 11 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बना रह पाएगा। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जुटी तो है, मगर जो संकेत मिल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को परेशान करने वाले हैं। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी ये कह दिया कि ये मांग तो रहे हैं समर्थन, लेकिन 370 पर ये कहां खड़े थे। ये जो सवाल है ये सवाल आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी परेशानी विजिलेंस का खुलासा हो गया है। उस खुलासे पर आएंगे, लेकिन एक और खबर है जो आपसे ही जुड़ी हुई है। वो ये कि कोई 14,000 कर्मचारी हैं, चर्चा है कि उनका पेंशन 3 महीने से बकाया है। अब ये बड़ा सवाल है कि जो सरकार ये कहती है कि वो लोक कल्याण में जुटी हुई है, उसके लोक कल्याण में क्या ये कर्मचारी नहीं आ रहे हैं जिनको 3 माह से वेतन माफ करिए पेंशन नहीं मिला है। यह भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न तो है ही है। लेकिन जो मसला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है उस पर एक बार की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी कि आखिर मनीष सिसोदिया क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए, ये सवाल भी उठता है। तो उसका जवाब असल में जो राघव मटुंगा वाले मामले में हुआ उसी से निकल कर आ जाता है। ये हम लोगों ने चर्चा की थी कि राघव मटुंगा को इंटरिम बेल मिली थी हेल्थ के ग्राउंड पर, और वो ग्राउंड दरअसल उनकी नानी की तबीयत खराब हो गई, वो फिसल के गिर गई, तो इसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई थी और उस पिटीशन को देखते हुए उनको जो है इंटरिम बेल मिल गई थी 15 दिन की। मगर ईडी तुरंत पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि राघव मटुंगा उन लोगों में शुमार हैं जो साउथ ग्रुप के आप ये कहें कि खास लोग हैं और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो इसलिए ईडी को लगा कि अगर ये बाहर आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, गवाहों को प्रेशराइज किया जा सकता है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 तारीख को आप जो है मिला लीजिए और 12 तारीख को आप दोबारा लौट आइए, यानी जो 15 दिन की उनको इंटरिम बेल मिली थी उसे निरस्त कर दिया गया है। ये बड़ी बात है इस लिहाज से, क्योंकि अगर वो इंटरिम बेल जिस तरह से हाई कोर्ट ने दी थी अगर वो रहती तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि ग्राउंड मिल जाता और लोगों को भी, खासतौर से मनीष सिसोदिया। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया तो उससे एक बात साफ हो गई कि अब इस
तरह से कोई पहल नहीं कर सकता, 10 बार सोचेगा कम से कम इस मामले में जिसकी जांच पड़ताल चल रही है शराब घोटाले वाले। अब रही बात कि विजिलेंस ने कौन सा खुलासा किया, वो खुलासे पर आने से पहले आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव हैं YVVJ राजशेखर, उनके ऊपर शिकंजा एक तरीके से कसा जा रहा है और शिकंजा कसने में आम आदमी पार्टी की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, बावजूद इसके कि वो देख रहे हैं कि अध्यादेश आ चुका और इस अध्यादेश की वजह से अब उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग जैसा मसला नहीं रहा। यानी जो उनको अधिकार मिले थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, वो सारे अधिकार अब अध्यादेश आने की वजह से जाते रहे, मगर फिर भी वो शिकंजा कस रहे हैं और राजशेखर पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। फिर उसमें SC/ST वाले में भी उनको घसीटा गया, फिर उनके OBC सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल खड़े हुए और उसके पहले जो बातें हुई वो उससे आप वाकिफ ही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है चूंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत कुछ खोल रहा है अरविंद केजरीवाल की सरकार से जुड़े हुए मामलों में, और यहां तक कि कई मामले तो उनसे निजी तौर पर जुड़ जा रहे हैं। एक शीश महल वाला मसला है और शीश महल वाला तो एक बड़ी चीज है ही है जो खटक रही है आम आदमी पार्टी की सरकार को। लेकिन आज जिस खबर की मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है वो सुनिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट सीक्स डिटेल ऑफ एकोमोडेशन अलॉटेड टू दिल्ली CM PA, यानी अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं उनको जो मकान अलॉट हुआ है उसके बारे में डिटेल मांगा है विजिलेंस विभाग ने। क्यों डिटेल मांगा है? वह इसलिए क्योंकि विभव कुमार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं वो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही इस तरह से किसी सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं। वो एक इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, और उनको टाइप 6 का बंगला अलॉट किया गया है। और ये जो है अपने आप में बड़ा सवाल है कि उनको कैसे ये बंगला अलॉट किया गया, इस बाबत वो जानकारी मांग रहे हैं कि आखिर में आप कैसे नियम कानून को ताक पे रख के इन्हें ये बंगला दे सकते हैं। सुनिए, अकॉर्डिंग टू लेटर, पत्र लिखा गया है, विभव कुमार द CM पर्सनल सेक्रेटरी वाज अलॉटेड एन इंडिविजुअल बंगलो ऑफ टाइप 6 एट सिविल लाइन्स। कुमार and the Delhi government did not respond to call and message seeking comment। ये मतलब इन्होंने जो जानकारी वगैरह मांगी उस पर उन लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि ये उन्हीं को अलॉट होता है जो किसी भी तरीके से उसके जो उसका क्राइटेरिया उसे पूरा करते हो। लेकिन ये जनाब तो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर इनको अलॉट कैसे हुआ? अब ये सवाल जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार को चुभेगा, और जब चुभेगा तो उनके ऊपर, राजशेखर के ऊपर आप आरोप लगा दीजिए कि उन्होंने 15 करोड़ रुपए का जाप घोटाला किया है, और अगर उससे भी बात न बने तो और किसी से जो है शिकायत करा दीजिए। आखिर में यही इन दिनों चल रहा है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि जिस तरह से वो तमाम चीज़ें खोद के निकाल रहे हैं। अब जिसमें ये देखिए, पहले शीश महल था और है अभी, उस पर जांच पड़ताल चली रही है किस तरीके से उसको बनाया गया, खड़ा किया गया, जिसकी कोई आप ये कहें कि अनुमति वगैरह नहीं थी। अनुमति थी रिनोवेशन की, खड़ा हो गया महल। अब वही स्थिति यहाँ जो है, जो विभव कुमार इनके निजी सचिव हैं उनके मकान को भी लेकर है। तो स्वाभाविक है कि हलचल बहुत है, और इस सवाल ने हाहाकार मचा दिया है आम आदमी पार्टी के भीतर। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।